DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू DivaScript। इस वीडियो में हम देखेंगे कि Node.js को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। Node.js एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट को अनेबल करता है सर्वर साइड में रन करने के लिए। अब तक हमने जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस में देखा था वो हम क्लाइंट साइड में रन कर रहे थे, हम ब्राउजर को ओपन करके देख रहे थे कि कंसोल में क्या वैल्यू आ रही है। उसके लिए हमने HTML फाइल बनाई थी जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक किया था, और जब हम वो HTML फाइल ओपन कर रहे थे तो वो ओपन होती थी ब्राउजर में और उसका कंसोल हम चेक करते थे कोई भी console.log चेक करने के लिए। लेकिन जब आप Node.js को इंस्टॉल कर लोगे तो आप जावास्क्रिप्ट को टर्मिनल में भी रन कर सकते हो। तो Node.js इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो उसके सेटअप के साथ, और दूसरा तरीका है आप nvm इंस्टॉल कर सकते हो और nvm के थ्रू Node.js के अलग अलग वर्जन्स इंस्टॉल और मैनेज कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप nvm से ही इंस्टॉल करें। फिर भी मैं एक बार Node.js डायरेक्टली इंस्टॉल करके भी आपको बता दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, Node.js का एक ही वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और उसको अपडेट या अपग्रेड करने का आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बस गूगल पे लिख दीजिए Node.js और एंटर कर दीजिए। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे गेट Node.js पे क्लिक करिए और यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी Node.js की सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका Node.js सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे आपको चेक करना है कि नोड सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैं वर्जन चेक करूंगा Node-v। अभी मैंने नोड को इंस्टॉल नहीं किया इसलिए हमें एरर आएगा, क्योंकि मैं nvm से इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये मैंने बस एक प्रोसेस बता दिया आपको कि डायरेक्टली आप Node.js कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि nvm से कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं नोड को। तो पहले डायरेक्टली नोड इंस्टॉल करने की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, nvm इंस्टॉल। nvm क्या होता है, नोड वर्जन मैनेजर होता है। तो पहले हम nvm को इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज करके नोड के अलग अलग वर्जन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस फर्स्ट गिटहब वाली लिंक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप नीचे आ जाइए इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग में। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको nvm विंडोज मिल जाएगा। nvm विंडोज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको इंस्टॉलर की लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन है, वहां पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके, यहाँ पे आपको nvm setup.exe मिल जाएगा, उस पे क्लिक कर दीजिए। और जब वो डाउनलोड हो जाए उस पे बस क्लिक कर दीजिए तो आपका nvm का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बस एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ईमेल एड्रेस डालना ऑप्शनल है तो यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। तो nvm इंस्टॉल हो गया है, फिनिश कर देता हूँ। तो nvm हमारा इंस्टॉल हो गया है। इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, टर्मिनल ओपन करके बस वर्जन चेक कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, nvm-v। तो यहाँ पे वर्जन 1.2.2 दिखा रहा है, मतलब nvm सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अब हम आते हैं Node.js के इंस्टॉलेशन के पार्ट पे। तो nvm को यूज करके अब हम Node.js के किसी भी वर्जन को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें लिखना है nvm इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद हमें नोड का वो वर्जन लिखना होता है जो हमें इंस्टॉल करना है। तो लेट्स से 22 का स्टेबल वर्जन मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 22। अगर 18 का मुझे स्टेबल वर्जन इंस्टॉल करना है तो मैं लिख दूंगा 18। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है और आपको लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना है डायरेक्टली, तो आप लिख सकते हैं nvm इंस्टॉल लेटेस्ट। तो मैं लेटेस्ट ही कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेटेस्ट वर्जन है 25.8.1, तो वही इंस्टॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा नोड वर्जन 25.8.1 इंस्टॉल हो गया है। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको ये वर्जन यूज करना है तो ये वाली कमांड रन कीजिए, nvm use 25.8.1। तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे नाउ यू आर यूजिंग नोड वर्जन 25.8.1। अब नोड इंस्टॉल हो गया है और हमें पता है कि नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, node-v। ये नोड का वर्जन चेक करेगा और इससे हमें नोड का वर्जन भी मिल गया। इसका मतलब है कि नोड हमारे सिस्टम में अच्छे से इंस्टॉल हो गया। इससे आप नोड का कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्राई करूँ nvm install 22, ये 22 का स्टेबल वर्जन इंस्टॉल कर देगा। तो ये नोड का 22 वर्जन भी इंस्टॉल हो गया है। तो अगर अब मैं ट्राई करूँ node-v, तो भी पुराना वर्जन ही दिखाएगा, वर्जन 25.8.1, क्योंकि हमने nvm use कमांड यूज नहीं किया। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ nvm use 22.22.1।
जो हमें इंस्टॉल होके मिला एग्जैक्ट वर्जन वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ node-b। अब हमें 22.22.1 दिखाएगा। तो चलो मैं इसको फिर से लेटेस्ट वाले पे ही कर देता हूँ। तो इसको कॉपी किया, पेस्ट करता हूँ, एंटर। तो अब हमारा लेटेस्ट वर्जन यूज होने लगेगा। तो आई होप आपने एनवीएम और नोड अपने सिस्टम में अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।